Hello and welcome. Now in this video we are going to solve some examples which are depend on Laplace transform. So without wasting time, let us take one example. Find the Laplace transform of example number 1. Find the Laplace transform of t raised to 5 into e to the power 3t. Now how to find the Laplace transform of this function. Now this is a product of two functions. One is a polynomial t raised to 5 and another is exponential function. So there are two ways, and using these two ways we can find the Laplace transform of this product. One is, first find the Laplace transform of e raised to 3t, that should be 1 upon s minus 3, and then use the result of multiplication by t and its powers. तो e raised to 3t का अगर आप पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालते हो तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to 5 e raised to 3t आएगा. क्योंकि ये t raised to 5 इसको मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम यहाँ लिखेंगे -1. Power is 5, so you take the power 5 and take 5 derivative with respect to s of this answer. तो यहां पर तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर मेरे को 5 टाइम्स डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव तो डायरेक्ट 5 टाइम्स नहीं निकलेगा, सक्सेसिवली निकालना होगा. मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर उसका और एक बार, फिर उसका और एक बार, फिर उसका और एक बार. तो ऐसा करेंगे तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा. दैट्स वाई ये हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा फिलहाल ड्रॉप कर देते हैं. फिर दूसरा रास्ता ये है कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट e raised to 3t, आप क्या कीजिए, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to 5 निकालिए. t raised to 5 का फॉर्मूला जो है वो आता है 5 फैक्टोरियल अपॉन s raised to 5 plus 1, that is nothing but 5 factorial upon s raised to 6. और फिर इस t raised to 5 को अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो वी कैन यूज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वी कैन यूज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. तो इसका जो आंसर आया t raised to 5 का, वो आंसर एज इट इज लिखा जाएगा. बस वहां एक चेंज होगा कि s के जगह s माइनस एक्सपोनेंशियल में जो नंबर आया, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ t एंड दैट इज 3, वो s के जगह रिप्लेस किया जाएगा s माइनस 3. तो ये सबसे आसान तरीका है. तो इसलिए हमेशा कीप इन माइंड कि जब भी एग्जाम्पल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर किसी दूसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई होता है तो आप वो दूसरे फंक्शन का लैपलास पहले निकालिए और एक्सपोनेंशियल का यूज आप चेंज ऑफ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से कर लीजिए, वो जल्दी आपको आंसर दे देगा. तो ये एग्जांपल हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से यूज करना है. तो मैं बता देता हूं जल्दी से आपको कि हाउ टू सॉल्व दिस. तो यहां पर आपको पूछा जाएगा फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to 5 into e raised to 3t. आपके समझ में आ गया कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, उसमें से एक एक्सपोनेंशियल है. तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि मुझे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना है. इसलिए वी नो दैट एक्सपोनेंशियल को छोड़ के उसके अलावा जो फंक्शन आपको दिख रहा है उसका आप लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालिए. That is nothing but 5 factorial upon s raised to 5 plus 1, that is 6. And using shifting theorem, ऐसा लिखिए, shifting theorem, we have that is Laplace transform of e raised to 3t t raised to 5. ऑलरेडी t raised to 5 का लैपलास हमने निकाला है, तो वही आंसर लिखना है.
बस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, उस आंसर में जहां जहां s होता है वो बदल जाता है। और वो बदलता कैसे है, s की जगह आप s लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ये कंपलसरी है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो t का कोएफिशिएंट होगा, जो भी होगा, वो नंबर इस माइनस के बाद लिखोगे। तो ये रहेगा आपका आंसर। ऑलराइट, चलिए हम तुरंत देखते हैं दूसरा एग्जांपल। फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस टी इंटू, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, दैट इज 3 हाइपरबोलिक साइन 2t माइनस 5 हाइपरबोलिक कॉस 2t। इस एक्सप्रेशन का हमें लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसको हमने देखा कि यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये पूरा ब्रैकेट जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शन से भरा हुआ है। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई होता है तो हम प्रेफर करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब एक्सपोनेंशियल के अलावा जो भी है उसका आप पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। सो वी हैव लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 hyperbolic sine of 2t minus 5 into hyperbolic cos of 2t। पहले इसको निकाला जाएगा, इसमें दो टर्म है इसलिए हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कांस्टेंट लैपलास ट्रांसफॉर्म के बाहर, फर्स्ट टर्म मतलब हाइपरबोलिक साइन ऑफ 2t का लैपलास ट्रांसफॉर्म, फिर -5 आउटसाइड द ऑपरेटर और बचेगा अंदर हाइपरबोलिक cos of 2t। now equal to, ये 3 का 3 एज इट इज, साइन हाइपरबोलिक का लैपलास ट्रांसफॉर्म आपको पता है क्या होता है, वो होता है कि ये जो t का नंबर है वो 2 पहले लिखा जाएगा ऊपर, नीचे लिखा जाएगा s² माइनस वो जो कोएफिशिएंट था t का उसी का स्क्वायर, माइनस ये 5 एज इट इज इनटू हाइपरबोलिक कॉस का लैपलास ट्रांसफॉर्म आता है, पहले s लिखिए, फिर s का स्क्वायर माइनस यहां एक स्क्वायर आएगा और ये स्क्वायर रहेगा इस कोएफिशिएंट का, दैट इज 2। तो आपका आंसर हो गया 3 2 6 अपॉन s² माइनस 4 माइनस 5s इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बचेगा s² माइनस 4। So this is the Laplace transform of this function. But we have to find Laplace transform of this original. So by using shifting theorem, we can find Laplace transform of e to the power minus t 3 sine 2t hyperbolic sine minus 5 hyperbolic cos 2t is equal to सेम आंसर जो इसका आपने निकाला कुछ देर पहले, वही आंसर आपको लिखना है, बस एक मामूली सा चेंज करना है। वो ये है कि इस एक्सप्रेशन में, इस आंसर में जहां जहां भी s रहेगा वो रिप्लेस होगा s माइनस ये एक्सपोनेंशियल में जो t का कोएफिशिएंट है उससे। अब यहां पर t का कोएफिशिएंट है -1, तो इसलिए वो s -1 होगा रिप्लेसमेंट के लिए, मतलब आपको रिप्लेस करना होगा s + 1 से। तो ये 6 एज इट इज, नीचे s का स्क्वायर है तो s इज रिप्लेस्ड बाय s + 1 -4 एज इट इज, माइनस ये 5 s इज रिप्लेस्ड बाय s + 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ s एंड s इज रिप्लेस्ड बाय s + 1 -4। Now you can simplify these two terms easily and you will get the final answer. तो इसका फाइनल आंसर में ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको s + 1 होल स्क्वायर -4 एज इट इज लिखिए, एंड दिस इज a 6 minus 5s minus 5. So 6 minus 5 is 1, and finally you will get 1 minus 5s divided by s + 1 होल स्क्वायर -4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, यू कैन सॉल्व दिस, क्योंकि ये इजी है। अगर मैंने फंक्शन दिया f(t) जिसका
डेफिनेशन है e टू द पावर 2t मल्टीप्लाई टू cos of 4t plus 3 times sine of 4t. These are the circular trigonometric function. These are not hyperbolic. तो अब आपको पहले दोनों का प्रोडक्ट दिख रहा है, उसमें एक एक्सपोनेंशियल है, तो आपके दिमाग में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आनी चाहिए। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मतलब एक्सपोनेंशियल को छोड़कर जो भी दिख रहा है पहले उसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, एंड देन क्योंकि ये उसको मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस आंसर में जहां जहां s रहेगा उस s को रिप्लेस करोगे आप s माइनस ये नंबर। तो ये एग्जाम्पल आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं बढ़ता हूं अगले एग्जाम्पल के लिए। अगला एग्जाम्पल है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू e टू द पावर at इंटू साइन at। नाउ ये अब ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, इसमें तीन फंक्शंस है। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मैं लिख सकता हूं, दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन मुझे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करने के लिए काफी है, और ये t मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब मुझे एक प्लान बनाना होगा ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो मेरा प्लान ये है कि आप पहले साइन at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फिर t साइन at का निकालेंगे क्योंकि t से मल्टीप्लाई होने के बाद हमको डेरिवेटिव लेना होता है, और फिर जो आंसर आएगा उसको हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फाइनली यूज करके फाइनल आंसर निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम निकालते हैं पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at, और इसका आंसर होता है वी नो दैट इट इज a अपॉन s स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री इसलिए प्लस आएगा एंड उस कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो गया सिर्फ साइन at का। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t साइन at। अब उस साइन at को जब t से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक रिजल्ट, एक थ्योरम याद करना होगा कि t से मल्टीप्लाई या t के किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको -1 लिखना है। t का जितना भी पावर है वो इस -1 के पावर में लिखना है। यहाँ t का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और जितना पावर है इस t का उतनी बार आपको डेरिवेटिव लेना है। Since the power of t is 1, therefore we are just writing single derivative with respect to s, और फिर इस डेरिवेटिव के ऑपरेटर में जो आपने ऑलरेडी इसका आंसर लिखा था वो लिखना है, दैट इज a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा -1 raised to 1 इज -1। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये a कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट बाहर आएगा, और इनटू d बाई ds ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब मुझे जिसका डेरिवेटिव निकालना है वो एक रेसिप्रोकल फंक्शन है 1 अपॉन समथिंग, और हम जानते हैं कि 1 अपॉन समथिंग का डेरिवेटिव आता है -1 अपॉन स्क्वायर इनटू अगेन d बाई ds ऑफ समथिंग। तो 1 अपॉन एनीथिंग उसका डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन स्क्वायर। अब इस एम्प्टी ब्रैकेट में आप ये डिनोमिनेटर जो भी था वो लिखोगे, दैट इज s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और जो यहाँ लिखा वही आप यहाँ भी लिखोगे। ये चेन रूल की वजह से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा -1 माइनस a हो जाएगा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर इसका डेरिवेटिव s स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s आएगा 2s। a तो वैसे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा रहता है 0। नाउ फाइनली आई विल गेट द फाइनल आंसर इज 2s और a मतलब 2as डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है t साइन at का, अभी एक्सपोनेंशियल का बाकी है। अब एक्सपोनेंशियल को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना होगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन नेक्स्ट पेज आई विल राइट हियर। तो मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि इसका कंटिन्यूएशन में लिखना है, बट यही लिखूंगा मैं। देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू at
और ये आपका t sin at जिसका अभी अभी आपने लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाला है, इसका आंसर वही आएगा जो इसका आया था, जो निकाला है। बस फर्क ये होगा इसकी वजह से कि इसके आंसर में जहां जहां s दिखेगा दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाय s माइनस ये नंबर, मतलब s माइनस a। तो आपके आंसर में था 2as, 2as इज रिप्लेस्ड बाय s माइनस a। नीचे था ब्रैकेट का स्क्वायर, वो स्क्वायर एज इट इज। अंदर था s का स्क्वायर, तो s इज रिप्लेस्ड बाय s माइनस a प्लस ये a। तो इसको आप चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। मुझे लगता है कि ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें जो है ये बताया जाता है कि आंसर कैसे निकालना है। थोड़ी सी शायद प्रॉपर्टी भी हो सकता है दूसरी यूज करना पड़े हमें, देखते हैं। जो भी है, जब एग्जाम्पल सामने आएगा तभी हमको पता चलेगा कि इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है। एग्जाम्पल है इवैल्यूएट और फाइंड Laplace transform of, in the first bracket, t square minus 3t plus 2 bracket complete into sine of 3t, trigonometric function sine of 3t. Now the question is how to evaluate this by using the results. अब इसमें कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो इसलिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर t के पावर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ t का पावर 2 है, t का पावर 1 है और यहाँ t नहीं है, मतलब इट इज अ कांस्टेंट। तो हमें ये सोचना होगा कि अगर इस sin 3t को मैं इन टर्म्स को सेपरेटली मल्टीप्लाई करता हूं, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आई विल गेट 3 टर्म्स और हर टर्म में t का पावर कुछ न कुछ दिखेगा और फिर t का पावर मतलब डेरिवेटिव लेना होता है, तो मैं फिर हर टर्म का लैप्लस ट्रांसफॉर्म आराम से निकाल सकता हूं। तो इसलिए जो दिया है उसको आपको लिखना होगा, जो भी दिया है ध्यान से लिखिए, 3t plus 2 into sine of 3t and that is equal to Laplace transform of t square sin 3t। ये फर्स्ट टर्म हो गई, देखिए ये इसको मल्टीप्लाई हो गया और उसका सेपरेट लैप्लस माइनस 3 कांस्टेंट बाहर लीजिए, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ t ऑफ sin 3t, ये भी सेपरेट, और फिर आ जाएगा प्लस 2 बाहर, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t। तो लास्ट टर्म में सिर्फ sin 3t है, तो उसका हम लैप्लस लिखेंगे, वो तो हमें पता ही होता है। तो वी नो दैट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ऑफ 3t इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ t इज 3, यहां लिखिए, s स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 3 दैट इज 9। तो ये हो गया sin 3t का। तो अब आपको t से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें क्या बदलाव होगा, तो ये हो जाएगा t इंटू साइन 3t। जब भी आप किसी फंक्शन को t से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका पावर यहाँ लिखना होता है -1 के सर पे, और जितना पावर होता है उतनी बार आपको डेरिवेटिव लेना है। तो t का पावर 1 है, इसलिए d बाई डी एस ऑफ इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला है, दैट इज s स्क्वायर प्लस 9। नाउ ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, -1 रेज़ टू 1 इज -1, तो बाहर बचेगा -3। 1 अपॉन का डेरिवेटिव कुछ देर पहले मैंने बोला था, उसका आंसर आता है 1 अपॉन जो भी है, सॉरी -1 अपॉन जो भी है उसका स्क्वायर इनटू d बाई डी एस ऑफ ब्रैकेट। अब डिनोमिनेटर था s स्क्वायर प्लस 9, वो यहाँ लिखा जाएगा और सेम चीज यहाँ लिखी जाएगी। Now after simplification, -3 minus 1 is 3 upon this s square plus 9 whole square into derivative of s square with respect to s is 2s and derivative of 9 is 0. तो ये हो जाएगा 2s और finally you will get 6s. This is not 5, this is s divided by s square plus 9 whole square. तो ये बन गया, मिल गया आपका सेकेंड टर्म का लैप्लास ट्रांसफॉर्म।
नाउ फर्स्ट टर्म में लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t, इसका मतलब होता है t के किसी भी पावर से मल्टीप्लाई जब होता है तो -1 लिखना जरूरी है। t का पावर यहां सर पे आएगा, जितना पावर है उतनी बार आपको डेरिवेटिव लेने होंगे विथ रिस्पेक्ट टू s, तो यहां 2 बार लेना होगा और यहां लिखना होगा इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म, दैट इज 3/s² + 9। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, वेरी सिंपल थिंग इज, ये जो चीज है इसको अगर आपने देखा होगा कि जब एक बार t से मल्टीप्लाई किया था तो उसका आंसर ऑलरेडी आपको मिला था 6s अपॉन समथिंग, तो आप चाहे तो सिर्फ एक t मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हो, या आपको अगर सेपरेटली निकालना है तो फिर अगेन आपको एक डेरिवेटिव निकालना होगा, फिर उसके 2 डेरिवेटिव निकालने होंगे, उसमें टाइम बहुत चला जाएगा। क्या जरूरत है, हमें ऑलरेडी एक t मल्टीप्लाई होने के बाद वाला आंसर पता है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम लिखते हैं, ये जो हमारा मकसद था फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² sin 3t, उसको हम जानबूझकर, क्योंकि ऑलरेडी एक कैलकुलेशन मैंने किए हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, t² कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये t की वजह से -1 आएगा, एक ही t का पावर 1 है तो d/ds आएगा, और यहां आएगा इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म, और इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है सेकंड टर्म के लिए, और वो कितना आया था 6s, देखिए t sin 3t का 6s अपॉन, तो वो बस यहां लिखा जाएगा 6s अपॉन s² + 9 होल स्क्वायर। बस अब एक डेरिवेटिव निकालना है आपको, लेकिन यहां दिक्कत ये है कि ऊपर 1 नहीं है या कोई कांस्टेंट नहीं है, ऊपर भी s का कोई फंक्शन दिख रहा है, नीचे भी s का फंक्शन है, मतलब इट इज अ कोशेंट ऑफ 2 फंक्शंस ऑफ s, और इसलिए डेरिवेटिव के लिए आपको यहां पर यूज करना होगा कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल के यूज किए बगैर इसका आंसर तो आपको मिलेगा नहीं, तो कोशेंट रूल में जस्ट ड्रॉ द लाइन, जो भी नीचे है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर किया जाएगा, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो आपका डिनोमिनेटर है s² + 9 होल स्क्वायर, जिसका भी स्क्वायर किया वो इधर लिखा जाएगा s² + 9 होल स्क्वायर इंटू d/ds ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है 6s माइनस, अब 6s डेरिवेटिव के बाहर आएगा और डेरिवेटिव के अंदर चला जाएगा ये क्वांटिटी जो इधर फर्स्ट में लिखी है s² + 9 होल स्क्वायर, हो गया, दैट इज द आंसर। तो ये -1 को हम -1 लिखते हैं, नीचे का जो है वो एज इट इज s² + 9, स्क्वायर का जो पावर होता है स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4, और ये बचेगा आपको s² + 9 होल स्क्वायर, 6s का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 6, क्योंकि s का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, -6s एज इट इज। अब इसमें डेरिवेटिव का पावर रूल यूज करना होगा, जो सर पे है 2 वो सामने आएगा, ब्रैकेट का जो बेस था वो एज इट इज रहेगा, इनटू अगेन d/ds ऑफ बेस, दैट इज s² + 9। अगली और एक स्टेप करनी होगी हमें, तो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, तो ये माइनस एज इट इज, ये आपका जो भी है डिनोमिनेटर s² + 9⁴, यहां बचेगा 6 इंटू s² + 9 होल स्क्वायर, ये बचेगा 12s, 6 2 12 हो गया, और ये बचेगा s² + 9, और यहां पर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s आएगा 2s। बस इतना ही है, आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो याद रखिए, जब भी t या t का कोई भी पावर किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई होता है तो उस फंक्शन का पहले आप लैपलास निकालेंगे और उसके बाद t के मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम यूज करेंगे, एंड देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ये बड़े आराम से काम हो गया हमारा, तो यहाँ तक ही आपको ये सीखना है, और फिर हम
और भी एग्जाम्पल अगले लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।